अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाई स्टडी। सीखो कहानियों से जीतो मेहनत से। तो फ्रेंड्स, अगर आप अकाई स्टडी पढ़ना है तो चैनल अकाई स्टडी को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अर्थमेटिक, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी मतलब कि ये बीपीएससी टीआरई 4 हो, यूपी टीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, या फिर आपको एसएससी का सीजीएल हो, सब में ये कॉमन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप इसको मैं बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छे से बेसिक से आपको समझाऊंगी। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं बहुत कम टाइम वेस्ट किए इसको अच्छे से समझाऊंगी और आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। कमेंट में बताइएगा कि मैं आपको अच्छा समझा पाई या नहीं समझा पाई। तो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स के एक बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाली हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको मैथ्स कठिन लगता है तो ये वीडियो आपके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी, आपके लिए है ये वीडियो, बिल्कुल आपके लिए। अगर आपको मैथ्स कठिन लगता है तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। सबसे पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप हर दिन 10 रुपया बचाते हैं। क्या कहते हैं? 10 रुपया बचाते हैं। डे 1 में 10 रुपया बचाए, डे 2 में 10 रुपया बचाए, डे 3 में 10 रुपया बचाए। तो देखिए, डे 1 में आपने 10 बचाया, डे 2 में आपने 20 बचाया, और डे 3 में आपने 30 बचाया, डे 4 में आपने 40 बचाया। तो क्या आप नोटिस कर रहे हैं? हर बार रुपया 10 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? हर बार रुपया 10 बढ़ रहा है। यही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है फ्रेंड्स? यही होता है एपी। मतलब हर बार एक ही नंबर ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? एक ही नंबर ऐड हो रहा है। मतलब यहाँ पे पहले दिन 10 बढ़ा रहे हैं और दूसरे दिन 20 बढ़ा है, तो 20 में 10, 10 में 10 बढ़ा 20, फिर तीसरे दिन 20 में 10 बढ़ा है 30, फिर 30 चौथे दिन 30 में 10 बढ़ा है, कितना हो गया? 40। तो मतलब हर दिन एक ही रुपया ऐड हो रहा है, मतलब कि 10 रुपया ऐड हो रहा है। मतलब हर बार एक ही नंबर ऐड हो रहा है। सबसे पहले सिंपल बात समझते हैं। अगर किसी संख्या लिस्ट सीरीज में हर बार एक ही नंबर जुड़ता है, क्या बोलता है? अगर किसी संख्या लिस्ट सीरीज में हर बार एक ही नंबर जुड़ता है तो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि एपी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एपी कहते हैं। आइए डिफिनेशन समझते हैं। अब डिफिनेशन समझते हैं। ऐसी संख्या श्रेणी को इंग्लिश में सीक्वेंस, जिसमें हर अगली संख्या में एक फिक्स्ड नंबर जुड़ता है। क्या कहते हैं? एक फिक्स्ड नंबर जुड़ता है, उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि एपी कहते हैं। अब ऐसी संख्या श्रेणी मतलब कि सीक्वेंस जिसमें हर अगली संख्या में एक फिक्स्ड नंबर जुड़ता है, उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल: 2, 4, 6, 8, 10। हर बार +2 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? हर बार देखिए, 2 में 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़े 10। मतलब हर बार +2 ऐड हो रहा है। इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या है? इसे कहते हर बार 2 ऐड हो रहा है तो इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से इंडिकेट करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म आपका 2 है। फर्स्ट टर्म क्या है फ्रेंड्स? 2 है। डिफरेंस डी हो गया। और यहाँ ए इक्वल टू 2। फर्स्ट टर्म मतलब ए इक्वल टू 2 और डिफरेंस 2, 2 का अंतर है 2। अगर डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। मतलब जैसे 3, 3, 6 तो 3, 3 का 6, 6, 3, 9 तो 3, 3 का डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम है तो एपी है। अगर डिफरेंस बदलता है तो एपी नहीं है। फ्रेंड्स समझ जाइए, नोट कर लीजिए कॉपी में। अगर डिफरेंस सेम है तो एपी है, अगर डिफरेंस बदलता है तो एपी नहीं है। आइए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब ए, जो पहला नंबर है यहाँ ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो पहला नंबर है यहाँ ए इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहला नंबर क्या है? फर्स्ट टर्म मतलब पहला नंबर। ए पहला नंबर 2 है तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए यहाँ ए इक्वल टू 2। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ए इक्वल टू 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस डी। हर बार जो नंबर जुड़ रहा है, यहाँ डी कितना है? यहाँ डी इक्वल टू 2, क्योंकि 2, 2 का डिफरेंस है। 2 में से 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 2 का डिफरेंस है। फॉर्मूला डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे डी इक्वल टू 4 माइनस 2, तो क्या हो गया? 2 हो गया। यह एपी नहीं है। एपी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यह एपी नहीं। 2, 5, 9, 15। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। यह एपी नहीं है क्योंकि 2, फिर यहाँ पे डिफरेंस अलग हो रहा है। 2, 3, 2, 5, 5, 4, 9, यहाँ अलग अलग हो रहा है। +3 +3 चेंज हो रहा है ये, इसलिए यह एपी नहीं है। चेंज हो रहा है तो इसलिए यह एपी नहीं है दोस्तों।
डिफरेंस सेम है तो मतलब AP है, डिफरेंस बदल रहा है तो क्या AP नहीं है। याद रखिएगा, डिफरेंस अगर आपको सेम दिख रहा है तो AP है, और डिफरेंस चेंज हो रहा है तो वो AP नहीं। यहाँ पे 2 4 6 8 10 यहाँ पे सेम है तो ये AP में है। और यहाँ पे देखिए 2 5 9 15 तो यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है तो यह AP में नहीं है। फॉर्मूला, अब सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है AN इक्वल A+N-1 इंटू डी। इसका मतलब यहाँ पे n टर्म कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रही हूँ। एग्जाम्पल, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ AP 2 4 6 8, मतलब कि ये डिफरेंस सेम है तो ये AP में है तो अब हम इसका AP निकाल सकते हैं। A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 2, N इक्वल टू 5, तो हमको ये पांचवा टर्म्स निकालना है क्वेश्चन में। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला AN इक्वल टू A+N-1 इंटू 2। इसका मतलब n टर्म कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊँ। एग्जाम्पल, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ AP 2 4 6 8, तो अगर डिफरेंस सेम है तो उसका AP निकलेगा तो यहाँ पर हम AP निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन A5, मतलब हमको पांचवा टर्म निकालना है तो A5 फॉर्मूला देखते हैं। A5 निकालना है, AN की जगह A5 रख दिया और A+N-1 इंटू 2, तो A की जगह 2 रख दिया क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। अब 5 पांचवा पद निकालना 5, और फॉर्मूला में होता है -1 n-1 और इंटू 2 फॉर्मूला में होता है तो 2 + 5 में से 1 गया 4, 4 दूना 8, तो 2 + 8 = 10। तो इजी ये सॉल्यूशन हो गया फ्रेंड्स। फॉर्मूला याद रहेगा आपका बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे पांचवा टर्म है, चौथा टर्म है, नौवां टर्म है, 10वां टर्म है, एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। अगर डिफरेंस सेम है तो आप AP निकाल सकते हो और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आप AP नहीं निकाल सकते हैं। तो ये मैं आपको बहुत इजी बेसिक से बता रही हूँ। अब सम मतलब योग निकालना सीखते हैं। तो सम मतलब कि SN मतलब n/2, AP में ये दूसरा है n/2, 2A + n-1 इंटू 2, तो SN सम को मतलब SN से इंडिकेट कर रहे हैं n/2 2A + n-1 इंटू डी। फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए इस फॉर्मूला को, SN इक्वल टू n/2 2A + n-1 इंटू डी। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ टर्म्स, तो A इक्वल टू 2 है, D इक्वल टू 2 है, कॉमन फैक्ट है, N इक्वल टू 4 चौथा टर्म्स निकालना है तो SN बराबर n/2 2A + n-1 इंटू 2, तो 4/2 2 इंटू 4 + 4 - 1 इंटू 2, तो इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, अगर आप रोज 10 रुपये बचाते हैं, डे 1 10, डे 2 20, डे 3 30, ये भी AP है। एग्जाम ट्रिक इंपॉर्टेंट, आइए हम आपको बताते हैं एग्जाम ट्रिक। तो ये तो मैंने आपको ऊपर में ही बताया था, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर रही हूँ। अगर आप रोज 10 रुपये बचाते हैं, डे 1 में 10, डे 2 में 10, डे 3 में 10, तो ये भी AP में आता है, ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद एग्जाम ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर 3 नंबर्स AP में है, मिडिल फर्स्ट प्लस लास्ट 2, अगर 3 नंबर्स AP में है, मिडिल इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू 2। फाइनल समझते हैं, AP इक्वल डिफरेंस वाली सीरीज, A इक्वल पहला नंबर, D इक्वल टू डिफरेंस। सम फॉर्मूला है, इसका यूज टोटल निकालने में होता है, मतलब कि टोटल को ऐड करने में। एग्जाम्पल, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 2, N इक्वल टू 5, तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की बात करते हैं। दोस्तों बहुत फटाफट मैं बता रही हूँ और बहुत कम टाइम में मैं आपका बेसिक क्लियर कर रही हूँ। अगर आप बेसिक समझ जाएंगे तो अगले वीडियो में हम AP से रिलेटेड AN बराबर वाले फॉर्मूला पे और SN फॉर्मूला मतलब सम और n टर्म वाले पे मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी। आप कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों आकाश स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दोस्तों इंपॉर्टेंट ट्रिक, D इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट। ट्रिक नंबर 2, अगर 3 नंबर्स AP में है, मिडिल फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू 2। ट्रिक नंबर 3, अगर डिफरेंस सेम AP, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड 10 टर्म ऑफ AP, क्या है, फाइंड 10 टर्म ऑफ AP, तो 3 6 9 डॉट डॉट, तो A इक्वल टू हमको 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद निकालना है तो फ्रेंड्स AN फॉर्मूला हम जानते हैं, AN इक्वल टू A + n-1 इंटू D। तो A कितना है, A इक्वल टू 3 है, D इक्वल टू 3 है, N इक्वल टू 4 है। नहीं तो पहले A इक्वल टू 3 है प्लस 10 - 1 क्योंकि 10 दिया है, I इंटू D 3, तो 3 + 9 इंटू 3, 3 + 27 इक्वल टू 30। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड सम ऑफ, ये सम वाला 4 टर्म्स, तो A इक्वल टू 3 दिया है, D इक्वल टू 3, N इक्वल टू 4, तो SN इक्वल टू n/2 2A + n-1 इंटू D। तो यहाँ पर S4 4/2 2 इंटू 3 + 4 - 1 इंटू 3, S4 इक्वल टू 2 इंटू 6 + 9, S4 इक्वल 2 इंटू 15 इक्वल टू 30।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। तो ये आपके लिए कमेंट में मैंने क्वेश्चन दिया, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कमेंट। तो दोस्तों आज आपने एपी को बिल्कुल बेसिक से समझ लिया। अब रोज़ प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू ज़रूर करें। यदि याद रखिए प्रैक्टिस ही मैथ्स को आसान बनाती है। जैसे एपी, आइए कुछ कोटेशन जान लेते हैं। तो जैसे एपी में हर स्टेप एक जैसा बढ़ता है, वैसे ही रोज़ की छोटी छोटी मेहनत ही आपकी को बड़ी सफलता तक पहुंचाती है। सक्सेस भी एपी की तरह होती है, एक एक स्टेप कंसिस्टेंट बढ़ाओ, रिजल्ट खुद टॉप लेवल पर पहुंच जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, एसएससी, सीजीएल, पीपीएससी, टीआरई4, यूपी, टीजीटी, 72 पीपीएससी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।